जो गलती मैंने की है, मुझे लगता है वेट लॉस जर्नी में ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। अगर आप भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, तो आपको पता होगा कि मैं 134 केजी की थी। मैंने सिर्फ 3 मंथ्स में 23 केजी वेट लॉस किया था, लेकिन उसके बाद मेरा वेट फिर बढ़ने लगा। नवंबर-दिसंबर तक मेरा वेट 110 केजी हो गया था, फिर कभी 1-2 केजी कम हुआ, कभी बढ़ा, ऐसे करते-करते मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। जनवरी में भी मेरे साथ यही हुआ, फरवरी से मेरी ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी, कभी घर जाना, कभी कहीं और जाना, और मैं अपने वेट लॉस पे ध्यान नहीं दे पाई। दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती है कि मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, बस मैं पोर्शन साइज़ का ध्यान रखती हूँ, उससे ही मेरा वेट काफ़ी अच्छा कम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, 800-900 ग्राम मेरा वेट कम दिखाते हैं, कभी किसी दिन बिल्कुल वेट कम नहीं होता है, और ये देख के ना मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ इतना सब करने का क्या फ़ायदा, एक रोटी खा रही हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मैं खुद से ही चीटिंग करने लगती हूँ। मुझे पता है वेट हर दिन कम नहीं होता, कभी वाटर रिटेंशन, कभी ब्लोटिंग, कभी कैलोरी थोड़ी ऊपर-नीचे होने की वजह से भी वेट फ्लक्चुएट करते रहता है। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता है। वेट कम नहीं दिखता, थोड़े दिन स्टक हुआ तो मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट होके सब कुछ छोड़ देती हूँ। और मेरे साथ ना ये बार-बार हुआ है, इसलिए इस बार मैंने 90 डेज़ कंसिस्टेंसी चैलेंज रखा है। सिर्फ़ ये देखने के लिए नहीं कि मेरा वेट कितना कम हो रहा है, बल्कि ये देखने के लिए मैं अपने रूटीन पे कितना कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ। इसलिए मैं बार-बार वेट चेक नहीं कर रही हूँ। और हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके रिसेंट वेट कितना है, करंट वेट कितना है, आप बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि 7 जुलाई को मैंने अपना वेट चेक किया था, तो मेरा वेट 125.65 केजी था, और 13 जुलाई से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी प्रॉपर्ली स्टार्ट की है। इसके बाद करीब 2 से 3 केजी तक मेरा वेट कम हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने वेट चेक नहीं किया है, लेकिन आप लोग बार-बार पूछ रहे हैं, तो मैं 15 अगस्त तक मैं वेट ज़रूर चेक करके आप सबको दिखाऊँगी। और अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी वेट नहीं चेक कर रही हूँ, क्योंकि वो 1-2 केजी ऊपर-नीचे वेट आता है। पीरियड्स के टाइम ब्लोटिंग वगैरह हो जाती है इसकी वजह से। तो फिलहाल मेरा फ़ोकस सिर्फ़ एक ही चीज़ पे है, वो वेट नहीं, कंसिस्टेंसी पे है कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। और मेरे इंच लॉस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। मुझे पता है कि वेट भी कम हुआ होगा, मैं चेक करूँगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और पूरे दिन में मैं क्या डाइट लेती हूँ, वो मैं आप सबके साथ दिखा। दिन की शुरुआत हमेशा मेरी हल्का गर्म पानी से होती है। सुबह मैंने थायरॉइड की मेडिसिन ले ली थी, और सुबह मैं 2 से 3 ग्लास तक 500 ml तक मैं पानी पीती हूँ, और उसके बाद मैं ली हूँ 40 मिनट्स बाद धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी का वाटर, जो ओवरनाइट सोक करके रख देती हूँ। सुबह उसको हल्का गर्म करके फिर मैं उसको लेती हूँ। और अभी मैं कुछ दिनों से हलीम सीड का वाटर भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हलीम सीड हेयर के लिए या किसी को भी आयरन की कमी हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बट इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना, और जिसको भी थायरॉइड है तो प्लीज़, अगर आप 2 घंटे अगर मेडिसिन जब भी ले रहे हो उसके 2 घंटे बाद ही लेना, और बहुत थोड़ा-सा इसको सोक करके, और फिर मैं इसको अगर 3-4 घंटे सोक करके रख देती हूँ, फिर मैं इसको लेती हूँ हलीम सीड का वाटर। ऐसे काफ़ी अच्छा है। बट प्रेगनेंसी में या कोई हेल्थ इश्यू हो तो आप देख लो, मैं सबको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं जो ले रही हूँ वो मैं आप सबको बता रही हूँ, और ज़्यादातर मैं कि मेरा स्किन, हेयर ये सब अच्छा रहे, उसके लिए मैं ये हलीम सीड का वाटर लेती हूँ। आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हो, मिड मॉर्निंग में ले सकते हो, या इवनिंग के टाइम भी आप ले सकते हो। बस इतना ध्यान देना है कि थायरॉइड की मेडिसिन जो लेते हो उसके 2 घंटे बाद ही लेना है, तुरंत ये नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान देके आप ले सकते हो। और फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट में मैं एप्पल, थोड़े से पम्पकिन सीड ली हूँ, थोड़े से सोक्ड आलमंड से, और ये घर का बना हुआ होममेड पनीर है, वो मैंने लिया है। लंच में आप चावल की क्वांटिटी देख रहे हो, ये 50 से 60 ग्राम इतना ही चावल है, सैलेड है, दाल है, और साथ में पनीर की सब्ज़ी मैंने ली है। बिल्कुल सिंपल मेरा लंच रहता है। फिर 45 मिनट्स बाद मैंने ग्रीन टी ली है। इवनिंग में मैं चाय ली हूँ, जिसमें मैं शुगर फ्री यूज़ करती हूँ, शुगर नहीं डालती हूँ। और डिनर के लिए कुछ भी मैं जैसे घर पे जो भी बनता है उसमें से मैं थोड़ा-सा ले लेती हूँ। आज मैंने बनाया मूँग और चना है, थोड़ा-सा पीनट है, उसको सोक करके रखा था। उसको थोड़ा-सा हल्का-सा उबाल के, और फिर मैं इसमें हल्के मसाले और अनियन्स वगैरह डाल के मैंने ये बनाया है। तो यही रहा मेरा आज का डिनर। मैं बस ये ध्यान दे रही हूँ कि मैं पोर्शन पे कंट्रोल करूँ, और बाकी और कुछ नहीं, और मैं सब कुछ नहीं, और हमेशा भी नहीं, बस मैं कुछ चीज़ों को मेज़र करके रख ली हूँ कि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं कौन-सी चीज़ें कितनी ले रही हूँ। जैसे मैं दाल लेती हूँ या राइस ले रही हूँ, तो इन सब चीज़ को मैं मेज़र कर लेती हूँ कि मैं कितने ग्राम्स ले रही हूँ। मैं राइस ले रही हूँ तो
अगर ज़्यादा भी ले रही हूँ तो 80 से 90 ग्राम तक ही ले रही हूँ, वो भी कुक्ड राइस, और दाल भी है तो वो 100 एमएल इतना मैं लेती हूँ। और जब भी मैं खाना खाती हूँ, वो चाहे ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसके बाद मैं वज्रासन में ज़रूर बैठती हूँ। और मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि एक डॉक्टर मनीषा करके हैं, उनका ही मैंने देखा था एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इस ये जो थायरॉइड का है वो खाने के बाद उन्होंने बोला था कि 50 टाइम्स प्रेस करने के लिए। फिर लीवर का जो पॉइंट बताया था ये वाला, इसको भी बोला था 50-50 टाइम्स, जब भी आप खा रहे हो ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद ये प्रेस करो। तो मैंने उनका ही देख के मैं ये भी कर अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस करना।